नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की और चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपको और थोड़ा सा निष्काम कर्म के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने निष्काम कर्म के बारे में पूछा है और कुछ कुछ उनके क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों, इस सब का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, जिसमें मैं और निष्काम कर्म के बारे में आपको खुल के और बताती हूँ। तो दोस्तों, एक नजर इस बात पर डालो कि नॉर्मली हमारे कर्म कैसे होते हैं। पहले हम कुछ इच्छा करते हैं कुछ पाने की, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कर्म करते होते हैं। और ये जो कर्म होते हैं इस तरीके से, पहले इच्छा फिर कर्म, तो ये हमारे सकाम कर्म बोलते हैं इनको। जो इच्छा के सहित जो कर्म होते हैं वो हमारे सकाम कर्म होते हैं। और ये जो सकाम कर्म होते हैं उसके कुछ फल हमको मिल जाते हैं इमीडिएट, और कुछ हमारे संचित में जमा हो जाते हैं। इनको हम क्रियमान कर्म भी बोलते हैं। अब जो निष्काम कर्म है वो क्या है? निष्काम कर्म में क्या है, जैसे मैंने पहले जो नॉर्मली हमारा जो इच्छा होती है वो इच्छा यहाँ नहीं होती है। देखो, जैसे निष्काम कर्म ये जो है 3 शब्द से मिलके बना है, ने प्लस काम प्लस कर्म। तो अब ने का मतलब होता है बिना, कर्म का मतलब आप समझते ही हो, जो हमारे काया वाचा मनसा जो भी हमसे एक्शन होते हैं, जो हमसे वर्तन होते हैं, वो हमारे कर्म कहलाते हैं। अब बीच का शब्द रह गया काम। तो काम का मतलब होता है कामना, कोई भी इच्छा, कोई डिजायर। तो बिना डिजायर के जो कर्म होते हैं वो आपके निष्काम कर्म कहलाते हैं। अब आप ये कहोगे बिना इच्छा के कर्म कैसे हो सकते हैं? तो बिना इच्छा के कर्म हो सकते हैं। ये हमारे प्रकृति वश होते हैं, ये हमारे प्रारब्ध वश होते हैं। जिस वजह से ये जीव शरीर रख के आया है इस दुनिया में, उस बजने के लिए, उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए, और वो कर्म करवाने जो हमसे हैं उनको, वो उस सब के लिए वो कर्म होते हैं। उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होती है। तो अगर हम इच्छा नहीं करेंगे तभी भी हमसे कर्म होंगे, और वो हमारे प्रकृति वश होंगे, हमारे स्वधर्म के वश में होंगे, वो हमारे प्रारब्ध वश होंगे। तो ये कर्म होते ही हैं। अब जैसे आप किसी ने पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हमारे जो पशु पक्षी हैं, ये क्या, ये तो इनकी तो कोई इच्छा नहीं होती फिर भी ये कर्म करते ही हैं, तो क्या ये निष्काम कर्म है? या जो सूरज है या नदियां हैं, ये सब अपना कर्म करते हैं, तो ये तो बिना इच्छा के कर्म करते हैं, तो ये क्या निष्काम कर्म है? तो दोस्तों, निष्काम कर्म या सकाम कर्म की बात तब आती है जब इच्छा का वहां पे होना होता है। इच्छा का या तो ना होना तो निष्काम कर्म, अगर इच्छा का होना है तो सकाम कर्म। पर यहाँ पे जो और योनियां हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मनुष्य योनि ही है जिसमें कि जो कि भोग योनि के साथ में कर्म योनि भी होती है। अदरवाइज बाकी सब योनियां, इवन देव योनियां, जो जैसे सूरज, ये जो हमारे देवता हैं, ये इनकी योनि भी जो है ना वो भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। तो उसमें भी क्या है कि इच्छा नहीं होती है, इसलिए उनको ये नहीं होता कि मैं इसको रोशनी दूं, इसको नहीं दूं, वो बस काम करते रहते हैं। तो वो जो काम करने का जो तरीका है, जो प्रकृति वश जो काम करते होते हैं, वो जो तरीका है वो निष्काम का तरीका है। वो हमें सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए जो नेचर में बहुत सारी चीजें जो प्रकृति वश अपना काम कर रही होती है, प्रारब्ध वश अपना काम कर रही होती है, कोई इच्छा उनमें नहीं होती। पर दोस्तों, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे सूरज है, नदियां हैं, पशु पक्षी हैं, जिनका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, वो बिना इच्छा के काम जरूर करते हैं, लेकिन वो निष्काम नहीं होते, क्योंकि काम का वहां एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ना तो वो सकाम काम कर सकते, ना वो इसलिए निष्काम भी उसको नहीं बोला जाता। कारण उसका एक और भी है, वो कर्मातीत अवस्था में नहीं पहुंच सकते हैं, क्यों? वो मुक्तावस्था में नहीं पहुंच सकते हैं। उनको मुक्तावस्था में पहुंचने के लिए, कर्मातीत अवस्था में पहुंचने के लिए उनको मनुष्य का जन्म ही लेना पड़ेगा। ये मनुष्य का जन्म ही है जिसमें कि कोई भी पर्सन मुक्तावस्था
अवस्था को पहुंच सकता है, कर्मातीत अवस्था को पहुंच सकता है। और दोस्तों जो पूरी तरीके से जो निष्काम कर्म है, ये तो आपके पूरी तरीके से तो आपके कर्मातीत अवस्था में जब आप पहुंच जाओगे तभी होंगे, क्योंकि जब आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो आपके जो विभिन्न लोअर जो शरीर होते हैं, जैसे फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी, इन सारी बॉडियों से ऊपर आप पहुंच जाते होते हो, आपकी कॉन्शियसनेस तो वो इनसे लिप्त माइंड नहीं होती। इसलिए मेंटल बॉडी और इंटेलेक्चुअल बॉडी की में ही इच्छा का प्रादुर्भाव होता है, तो ये आपकी कॉन्शियसनेस उससे ऊपर चली जाती है, तो इच्छा आप में इसलिए होती ही नहीं है। और फिर जो आपसे कर्म होते हैं वो आपकी प्रकृतिवश कर्म होते हैं, वो आपके प्रारब्धवश कर्म होते हैं। तो पूरे निष्काम कर्म तो आपसे तभी होंगे पूरी तरीके से जब आप कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाते हो। पर जब तक आप कर्मातीत अवस्था में नहीं पहुंच जाते, मेंटल बॉडी या इंटेलेक्चुअल बॉडी में ही होते हो, आपका फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा, थर्ड चक्रा पे ही होते हो, तो उस अवस्था में आपको धीरे धीरे इन कर्मों के निष्काम कर्म का आपको अभ्यास करना चाहिए। और इस निष्काम कर्म के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिए थे कि बिना इच्छा के कर्म कैसे हो सकते हैं। ये सारा जो प्रकृति है वो हमें यही सिखाती है कि बिना इच्छा के कर्म भी हो सकते हैं। और दोस्तों लेकिन हाँ, वो बिल्कुल वही वाली बात है कि आप कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रकृति जो कर्म करती है वो निष्काम कर्म करती है ना, वो प्रकृति जो करती है वहां कामना का पार्ट ही नहीं है ना। जो प्रकृति है वो भी क्रियमान क्रिएट उसके भी कोई क्रियमान क्रिएट नहीं होता, वो प्रकृति बस अपना बर्तन करती रहती है। और हमें भी उसी स्थिति में आना होता है कि हमें हमारा क्रियमान क्रिएट नहीं करना होता, कि हम निष्काम कर्म करें, बिना कामना के कर्म करें। तो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा कि निष्काम कर्म एक्चुअली में होता क्या है और किसको लागू है ये निष्काम कर्म, और ये कैसे बेस होता है। जब आप निष्काम बनोगे, निष्काम कर्म करोगे, तभी तो आप जो भी विशिष्ट कर्म करोगे तो उनसे आपकी गति ऊर्ध्व गति होगी। अगर आपका कहीं कामना में आपका मन अटका रहता है तो आप ऊर्ध्व गति कैसे कर सकते हो? आप पूरी तरीके से कहीं नहीं जा सकते, आपका मन पकड़ा गया है, इसलिए आप नहीं जा सकते। इसलिए आपके मन को आपको स्वतंत्र करना पड़ेगा, इन इच्छाओं से स्वतंत्र करना पड़ेगा। जो भी हम कामनाएं करते हैं उन कामनाओं से स्वतंत्र करना पड़ेगा, तभी वो ऊर्ध्व गति कर सकता है। तो इसीलिए ये निष्काम कर्म जो है ये बेस है। बाकी जो मुक्ति को पाने के लिए, मुक्तावस्था को पाने के लिए, कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए निष्काम कर्म आपका बेस है, आधार है। तो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा कि निष्काम कर्म क्या होता है, बिना कामना के कर्म कैसे हो सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, किसी नए वीडियो में। ओके, बाय बाय बाय।